जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की या राशि परिवर्तन की। राहु और केतु जो है सितंबर में 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक जो है वृष राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु जो है वो वृष राशि में एंटर करेंगे और केतु महाराज जो हैं वो वृश्चिक राशि में एंटर करेंगे। तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि वालों के ऊपर और मेष लगन वालों के ऊपर, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और डबल आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। किसी को भी कंसल्टेशंस लेनी हो, पर्सनल कंसल्टेशंस, फाइनेंसिस के बारे में, अपने मैरिज के बारे में, लाइफ के बारे में, हेल्थ, संतान के बारे में, अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, सरलता से, स्पिरिचुअलिटी से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे या ईमेल से। दोस्तों, जो ये गोचर है राहु और केतु का, वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एक तो वहाँ पे जो है 18 महीने एक राशि में रहते हैं और कार्मिक प्लैनेट्स हैं, हम लोगों को अपने अगले पिछले समों के हिसाब से जो है ये फल भी प्रदान करते हैं। तो मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो है। देखिए, जब राहु और केतु जैसे बड़े ग्रह जब चेंज हो रहे हों तो उनको लगन से भी देखना चाहिए और राशि से भी, चंद्र राशि से भी देखना चाहिए। यही डिक्टम है, यही शास्त्र बताते हैं। दोनों जगह से आप देखिए। जैसे किसी की राशि मेष है और लगन उनका मान लीजिए वृष है, तो वो दोनों वीडियोस को देखें और उसके बाद जो एक नेट निकले, एक जो बीच का एवरेज निकले, उस हिसाब से रिजल्ट्स समझने चाहिए। और रिजल्ट्स वैसे भी बहुत वेरी कर सकते हैं। देखिए, पत्रिका में राहु कहाँ बैठा हुआ है, आपकी असली जन्म पत्रिका में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से अब ये कहाँ जा रहा है, वृष राशि कहाँ पड़ती है जहाँ राहु जा रहा है, आपके जो नेटल चार्ट है, राहु कहाँ बैठा हुआ था, मतलब आपके पत्रिका में, वहाँ से वृष राशि कहाँ पे पड़ती है, ये देखना देखिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। केतु आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से अब वृश्चिक राशि में जा रहा है, उसके बीच में क्या कॉम्बिनेशन बनता है। ये राहु और केतु का रिटर्न तो नहीं है किसी के लिए। अब जैसे किसी मेष राशि या मेष लगन वाले के लिए राहु वृष राशि के ही बैठे हुए हैं, उनकी जन्म पत्रिका में भी मूल, और केतु वृश्चिक में बैठा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि रिटर्न हो रहा है उन प्लैनेट्स का वापस अपनी राशि में। तो एक तरीके का कोई बहुत बड़ी बिगिनिंग और एक आप ये मान सकते हैं कि कोई बहुत एंडिंग शो करता है किसी चीज़ की। वो पत्रिका देख के देखिए, पता चलेगा। इंडिविजुअल या किसी ग्रह के ऊपर से निकल रहे हैं राहु केतु। उदाहरण के तौर पे, अब किसी की भी पत्रिका में अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि के बैठे हुए हैं, अब केतु वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, अब बट नेचुरल है कि केतु जो है असर डालेगा ही डालेगा उस चंद्रमा पे। मेंटल जो है हो सकता है किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, डिप्रेशंस हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, मेंटल स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें असर ज़्यादा करने लग जाएंगी। बुध अगर बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में वृश्चिक राशि में, अब उसके ऊपर से अगर केतु निकल रहा है तो उससे रिलेशन में जो है चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी। जैसे आप मान लीजिए बुध को स्पीच के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है, उन सारी चीज़ों में वो असर डालेगा। तो कौन से प्लैनेट्स के ऊपर से ये निकल रहा है, आपके जो नेटल प्लैनेट्स हैं जो आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर राहु केतु अगर निकलेंगे वो अलग से असर डालते हैं। तो
मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए ये किस तरीके से फर्क डाल सकते हैं, ये देखना ज़रूरी हो जाता है। एक और स्थिति बनती है जब देखिए दोनों ऑपोजिट हों, जैसे किसी की पत्रिका में राहु वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, मूल पत्रिका में, उनकी जन्म पत्रिका में, और केतु बैठे हुए हैं वृष राशि में। अब ट्रांजिट के समय, गोचर के समय, वो दोनों एक दूसरे से, दोनों की राशि एक्सचेंज कर रहे हैं। केतु वृश्चिक में जा रहा है, राहु जा रहा है वृष में, जो मूल पत्रिका से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट में जा रहे हैं। तो देखिए ये भी किसी प्रकार का कोई कंटेंटमेंट दिखाता है कि बहुत कोई आपकी इच्छा थी जो पूरी हो गई हैं, या फिर एक नई तरीके की बिगिनिंग दिखाता है, या यूं कह सकते हैं कि एक नए तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये वाला गोचर उन लोगों के लिए जिनकी पत्रिका में ऐसी स्थिति बन के आती है। तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं पत्रिका में कि देखिए उसके बाद राहु और केतु आपकी जन्म राशि पे या जन्म लगन पे क्या असर डालेंगे, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। राहु केतु का मूवमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन में, क्योंकि वो कर्म से, पास्ट से देखिए रिलेटेड हैं, फ्यूचर से रिलेटेड हैं, राहु केतु पास्ट से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी कुछ हमारे जीवन में बदलाव की स्थिति, काफ़ी कुछ चेंज की स्थिति, अच्छा या बुरा, ये मूल पत्रिका देख के पता चल सकता है। अवश्य इतने बड़े चेंजेस के समय आपके और राहु और केतु की दशा चल रही हो अगर पत्रिका में, तब और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपके लिए चेंज है, ये जो गोचर है, ये जो राशि परिवर्तन है, वो आपके लिए कैसा जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए देखिए राहु दूसरे स्थान पे बैठेगा और वृश्चिक राशि में 8वें स्थान पे जो है केतु का गोचर होगा। तो देखिए कई प्रकार आप मान के चलिए, राहु यहाँ पे बैठा है दूसरे स्थान पे मेष राशि वालों के लिए, तो एक चीज़ तो पैरामाउंट हो जाएगी, वो है फाइनेंसेस। इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे अगले आने वाले 1.5 सालों के लिए। ये आपका एक मेन सोर्स रहने वाला है। यहाँ पे बात आती है कि अब ये पैसा किस मात्रा में कमाया जाएगा, कितना कमाया जा सकता है, कितना एक्सपैंड करा जा सकता है, सही तरीके से कमाया जाएगा कि गलत तरीके से कमाया जाएगा। क्योंकि जो ये वाला एक्सेस है मेष राशि वालों के लिए या मेष लगन वालों के लिए, सेकंड हाउस में बनेगा और 8वें स्थान पे बनेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैलेंगी राहु के दूसरे स्थान पे बैठने से। फाइनेंसेस जो है रोल प्ले करेंगे, आपके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कई प्रकार के नए काम होते हुए, नए काम शुरू करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मेष राशि मेष लगन वाले। कई तरीके के प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स हैं, शुरू कर सकते हैं। आपका एक, मैं ये कह सकता हूँ, जीवन में एक नाम होगा, पॉपुलैरिटी होगी, आप उस तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं। ये वो समय भी है मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए जहाँ पे उनको अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो टाइम भी होगा आप लोगों के लिए जब आप ओवर इंडल्ज कर जाएंगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो खाना पीना हो या किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशंस हो, किसी भी प्रकार के, उनसे बहुत दूर रहिएगा इस गोचर के दौरान मेष राशि वाले और मेष लगन वाले। क्योंकि जब सेकंड हाउस में राहु जा रहा होगा तो वो पुश करता है इन चीज़ों की तरफ। और अगर आपकी मूल पत्रिका में उसकी दशा चल रही है, मूल पत्रिका में अगर वो सही स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से पैसा कमा के वेस्ट करना, उसका किसी धांधली में फंस जाना, किसी गलत कामों की तरफ बढ़ जाना पैसा कमाने के लिए, अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए इच्छाएं क्योंकि बहुत बढ़ जाएंगी। फैमिली में देखिए विघटन हो सकता है, परेशानी हो सकती है, वहाँ पे सफरिंग हो सकती है। देखिए राहु जहाँ पे बैठेगा तो वहाँ की जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं यहाँ पे इस समय मेष राशि वालों के लिए, वो आपकी काफ़ी जो है एकदम से रॉकेट कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है उन चीज़ों को। यहाँ पे पैसा है, आपकी जो रिलेटेड आपके फाइनेंसेस हैं, आपके बिजनेस हैं, आपकी जो काम करने की जो इच्छाएं हैं, उसको अवश्य ग्रोथ देगा, ये तो 100% बात है। लेकिन उसी जगह पे आप ये याद रखिए कि यहाँ पे आपकी फैमिली का भी घर है, परिवार का भी घर है, वो चीज़ें सफ़र हो सकती हैं। वो चीज़ें कैसे सफ़र होंगी? जब आप एक्स्ट्रा देखिए कोई डिज़ायर करने लगेंगे, एक्स्ट्रा आप
ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, उसकी वजह से आप अपना बैलेंस खो देंगे। मत भूलिएगा 8वें स्थान पे केतु बैठा हुआ है जो आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए कह रहा है, स्पिरिचुअल जाने के लिए कह रहा है, जितना ज़रूरत है उतना लेने के लिए कह रहा है। कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपके जीवन में इस समय होते हुए देखे जाएंगे जो केतु 8वें स्थान पे बैठा हुआ है। कई प्रकार के रिसर्च, कई प्रकार की विदेश यात्राएं इस समय आपकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई सडन या अनएक्सपेक्टेड आपको पैसा भी मिल सकता है, या पत्रिका के आपकी मूल पत्रिका के हिसाब से देखते हुए ब्लॉक भी हो सकता है। वो आशाएं आपकी धूमिल भी कर सकता है केतु यहाँ पे 8वें स्थान से जब आपके निकल रहा होगा मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए। कई बार वो बोल्ट भी लगा देता है, एक ऑप्टिमिज्म पे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ये अवश्य पत्रिका में देख के मालूम पड़ेगा कि जिस राशि में वो जा रहा है तो अष्टक वर्ग में उसका क्या पॉइंट्स मिले हैं, कितने स्कोर मिले हैं, मूल पत्रिका में जहाँ केतु बैठा हुआ है वहाँ से कौन सी पोजीशन में जा रहा है। ये सब देखिए, देखने के बाद ये तब बताया जा सकता है एक्यूरेट तरीके से कि ये राहु और केतु आपकी पत्रिका में क्या फ़र्क डालने वाले हैं। हाँ, कुछ सडन पैसा मिलना, अनएक्सपेक्टेड पैसा मिलना, कोई रिसर्च में जाना, विदेश यात्रा करना, ये सारा इस 1.5 साल में आपके लिए प्रमुखता से आगे बढ़ेंगी। जब 8वें घर में आपके केतु बढ़ेगा, आपकी कोई पुरानी कोई क्रॉनिक इलनेस हो उसके ऊपर अवश्य ध्यान रखिएगा, तो वो बिगड़ सकती है ऐसे समय में, उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी फेथफुल रहिएगा, लॉयल रहिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी चीज़ बताता है कि किसी गलत कामों में पड़ के, किसी गलत तरीकों में पड़ के यहाँ पे एक वो एक्स्ट्रा मैरिटल का भी देखिए एलिमेंट आ जाता है, तो देखिए उस तरफ जाना बहुत बेकार रहेगा। केतु 8वें स्थान पे बैठ के कई प्रकार के परवर्जन्स दे सकता है, कुछ स्ट्रेंज काम करने की प्रवृत्ति दे सकता है जो आपके लिए अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजनेस हमेशा बुरी नहीं होती है। यूनिक हट के कोई काम करेंगे आप, वो करना स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, उस तरफ जाना चाह रहे होंगे, अवश्य आपको मदद करेगा। हाँ, एकदम से आप डिटैच हो जाएं, एकदम से आपके काम रुक जाएं, क्योंकि केतु 8वें स्थान पे कई बार बहुत डीप आइसोलेशन दे देता है, या डीप आपको रिसर्च की तरफ या अकल्ट साइंसेस की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन हाँ, वो तभी हो सकता है जब आपकी मूल पत्रिका में भी वो चीज़ इंडिकेट हो रही हो, आपकी दशा के हिसाब से, केतु कहाँ बैठा हुआ है उसके हिसाब से। देखिए, ये स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना के चलिए। ये डिज़ायर्स पूरा होने का समय है, पैसा प्राप्ति करने का समय है, एक अपना मार्ग बनाने का समय है, दुनिया में एम्बिशंस पूरा करने का समय है। राहु 2nd हाउस में बैठ के आपको यही बता रहा है। स्पीच आपकी बहुत रिफाइंड होगी, बहुत अच्छे से आप काम निकाल पाएंगे बातों से अपनी। वो बहुत एक अच्छा आपके अंदर, मैं ये कह सकता हूँ, एक ट्रेट है जो इतने पीरियड में डेवलप होगा, या यूँ कहिए आप अपनी बातों से दूसरों को मोहित कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे कि आपके काम बनेंगे, कहीं आपके कई एम्बिशंस पूरे होंगे, कई तरीके की आप लोगों की जो है डिज़ायर्स पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये कह सकता हूँ ये वो समय है मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए जहाँ पे उनको मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, वो प्राप्त होंगे। वृष राशि में जो है राहु जा रहा है, ये रिसोर्सेज की भी राशि है काल पुरुष की कुंडली में, जो 2nd हाउस है, तो यहाँ पे आपको वो भी प्राप्त होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरीके से काम में आगे बढ़ेंगे, क्या है, तो आपको उस चीज़ के लिए जो है मटेरियल है, गुड्स है, जो भी जिस फॉर्म में भी चाहिए, वो पैसे के फॉर्म में है, लोन्स के फॉर्म में है, हेल्प के फॉर्म में, फंडिंग के फॉर्म में, वो प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। पर्सनैलिटी अवश्य आपकी चेंज हो जाएगी, आगे बढ़ेगी आपकी पर्सनैलिटी। इस एक्सिस में जब मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए, ओवर इंडल्जेंस किसी चीज़ में मत करिए, गलत किसी भी तरीके का कोई व्यवहार किसी के साथ मत करिए, क्योंकि वो आपको तुरंत उसका फल आपको मिल सकता है इस ट्रांजिट के दौरान में। क्योंकि केतु 8वें स्थान में बैठा हुआ है, कई सेपरेशन, कई लॉसेस, कई प्रकार की गंभीर
परिणाम आपको दे सकता है वो वृश्चिक राशि में भी बैठा हुआ है, जो काल पुरुष की कुंडली में वैसे भी अष्टम राशि होती है। मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए भी अष्टम में पड़ती है ये राशि। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो अंततः आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाए। वो वाला गड्ढा, वो वाली प्रॉब्लम, वो वाली चीज़ें जिससे आप फिर बाहर ना निकल पाएँ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कोई भी आपके पुराने जो मैं ये कह सकता हूँ कोई फंसे हुए पैसे हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस वाले जो ट्रांजिट राहु केतु का होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड आपको पैसा है, लेगेसीज हैं, कोई इनहेरिटेंसेस हैं, वो प्राप्त आपको हो सकती हैं। आपका कोई मार्गदर्शन हो सकता है, नई स्टार्टिंग हो सकती है बिल्कुल आपकी लाइफ में, जो मैंने बताया है मूल पत्रिका में आपके राहु और केतु कहाँ बैठे हुए। तो इन शॉर्ट में आपको लास्ट में यही कहूँगा, ये बहुत बढ़िया आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ ट्रांजिट हो सकता है मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए, कि जो उनको रिसोर्सेज, जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, वो उस तरफ जाने का, नया काम, एक्सपेंशंस, ग्रोथ होना बहुत अच्छा है। फैमिली के लिए अवश्य सपोर्टिव रहिए। किसी प्रकार का कोई गलत काम मत करिए, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, चाहे गलत आदतें आपको हों, कोई छुपे हुए काम हो जो डिज़ायरेबल नहीं है। जब केतु 8वें स्थान पे बैठा हुआ है, कुछ ऐसे काम जो आपको नहीं करने चाहिए ऐसे समय में बिल्कुल मत करिए। प्रभु की तरफ एक स्पिरिचुअल बैलेंस और एक मटेरियल बैलेंस दोनों तरफ बना के चलिए, अपनी फैमिली में भी और अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी। दोनों ही पक्ष आपके लिए ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल डिटैच हो जाएं, बिल्कुल काम बंद कर दें, बिल्कुल प्रभु की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल दें, अपनी चीज़ों को छोड़ के जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, और कहीं एकदम से बहुत ज़्यादा मटेरियल की तरफ ना भाग जाएं कि फिर आपको वापस जो है पटकना पड़े, प्रभु को वापस लाना पड़े, और वो भी गलत तरीक़ों से। देखिए, वो आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इमोशंस भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि केतु जो है 8th हाउस से निकल रहा है, जो वैसे भी देखिए मोक्ष का दूसरा हाउस है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, यहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत एक्टिविटीज़ आपके साथ होंगी भी। देखिए, उस तरीके के कई एक्सपीरियंसेस होंगे, नए लोगों से मिलना, नए लोगों के द्वारा आपको कुछ ज्ञान प्राप्ति, या नए लोगों के द्वारा आपकी ब्लॉकेज, आपकी एनर्जी को छीन लेना, आपका समय वेस्ट हो जाना, आपका टाइम वेस्ट हो जाना, आपको कौन कर लिया जाना, किसी भी प्रकार का आपके साथ जिसको कहते हैं षड्यंत्र में पड़ के आपके साथ चीटिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें भी देखिए इस समय बनती हैं। तो अवश्य आपको एक धर्म के पाथ पे भी चलते रहना पड़ेगा, और अपनी जो एक साइड है वो मटेरियल भी रखनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ बैलेंस जो है मेंटेन करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। क्योंकि देखिए, राहु वैसे भी जब मैं सेकंड हाउस से निकलेगा तो कई प्रकार के आपको लॉजिक भी देगा, रैशनलिज्म भी देगा, सब तरीके से राहु जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे केतु 8वां बैठा हुआ, कई प्रकार के आपको भय, फोबियाज, डर, कई प्रकार के आपको दुविधा वाली स्थिति में डालना, वो सिचुएशंस भी आपको देगा कई तरीकों की सब चीज़ों के हिसाब से देखते हुए, चाहे वो काम को लेके हो, किसी चीज़ को लेके हो। और जब ये आपकी मूल पत्रिका में उदाहरण के तौर पे कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है वृष और वृश्चिक राशि में आपकी मूल पत्रिका में, अब वहाँ से राहु केतु ट्रांसफ़र करेंगे, जब मतलब ट्रांजिट करेंगे, उसका एक दूसरा फ़र्क हो जाता है, उसका एक दूसरा मीनिंग हो जाता है। उन चीज़ों को एलिवेट भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं आपकी पत्रिका के हिसाब से। अब अगर आपकी पत्रिका में, मूल पत्रिका में बृहस्पति बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, अगर वहाँ पे अगर केतु अगर वहाँ से अब निकलेंगे आपकी मेष राशि वालों के, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी जो आशा है, आपकी जो कई प्रकार के टीचिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं, उनको ब्लॉक कर दें। आपको कहीं से मदद मिलना, कहीं से एडवाइसेस मिलना, वो चीज़ें ख़त्म कर दें, ऐसा भी हो सकता है। वो आपकी मूल पत्रिका बताएगी। तो अवश्य अगर आपको कोई संशय होता है कि राहु और केतु को, मेष राशि वालों को, मेष लगन वालों को ये हमारे साथ
एक्चुअली में किस तरीके से ये ट्रांजिट हमारे लिए हेल्प करेगी या हमको फ़ायदा देगी या हमारे जीवन में क्या चेंज लाने वाली है, अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। ये पीरियड जो है इम्पॉर्टेंट होता है राहु और केतु के लिए। लेकिन अंततः लास्ट में ये अवश्य कहूँगा, ये आपकी प्रोग्रेस का टाइम है, एक तो प्रॉस्पेरिटी के लिए और एक स्पिरिचुअल भी, अपने आप को अवेकनिंग के लिए, नया कुछ स्टार्ट करने के लिए, अंदर से अपने आप को रिकलेक्ट करने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए। गलत काम किए हुए इस समय आपको अत्यंत प्रॉब्लम दे सकते हैं, लाइफ आपकी बहुत चेंज हो सकती है, फैमिली में डिस्टर्बेंस हो सकती हैं, आप एकदम से लॉस्ट हो सकते हैं। केतु 8वें स्थान से निकलेगा आपके मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए, जबकि वो उसकी अपनी राशि है वृश्चिक राशि, क्योंकि मंगल के साथ उसकी काफ़ी एफिनिटी है। लेकिन जहाँ से वो निकलेगा उस जगह से कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी ज़रूर देता है, तेज़ी ज़रूर देता है। आपका 8वां स्थान मेष राशि और मेष लगन वालों का एक्टिवेट हो जाएगा, जो कई प्रकार के डिस्प्यूट, प्रॉब्लम, कई तरीकों के ऑब्स्ट्रक्शंस, कई प्रकार की डीलेज, कई प्रकार के लॉसेस, सब कुछ शो करता है। आपकी पत्रिका में ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तो बैलेंस में चलिए, दूसरा अवश्य जो है राहु देवता के लिए आप दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं, केतु देव के लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये राशि परिवर्तन राहु और केतु का आप लोगों के लिए बहुत शुभ होगा, मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।